उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले में मंदिरों के मिलने का सिलसिला जारी है। संभल, वाराणसी, मुजफ्फरनगर के बाद अलीगढ़ के मुस्लिम इलाके में एक मंदिर मिला है। दावे के मुताबिक मुजफ्फरनगर के लतावाला इलाके में 54 साल पहले बने शिव मंदिर की हालत खस्ता हो गई है। हाल ही में संभल में काफी पुराना भगवान शिव हनुमान मंदिर के मामले ने इस वक्त तूल पकड़ा है। बताया जाता है कि दंगों के समय यहां पर रहने वाले हिंदू समाज के लोग इस मोहल्ले को छोड़कर दूसरी जगह पलायन कर गए थे। पलायन करते समय ये लोग अपने साथ इस मंदिर में स्थापित कई भगवानों की मूर्तियों को भी ले गए थे। आज इसी मुद्दे पर दो टूक में करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको सुनवाते हैं तो जिस तरीके से कई जिलों में प्राचीन मंदिरों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि दूसरी ओर सियासत भी इस मामले को लेकर हो रही है, चाहे संभल हो, मुजफ्फरनगर हो, अलीगढ़ हो, वाराणसी हो। विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि और मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है, सरकार की तरफ से प्रायोजित है। वहीं दूसरी ओर सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। खुद मुख्यमंत्री ने ये बात सदन में भी कही थी कि आखिर संभल में साल दर साल होता क्या रहा, क्या संभल के इतिहास से कोई वाकिफ नहीं है। संभल, वाराणसी, बरेली के बाद अब मुजफ्फरनगर में भी एक शिव मंदिर मिला है मुस्लिम बहुल इलाके में, जो जर्जर अवस्था में है। वहाँ भी प्रशासन वहाँ की व्यवस्था को देख रहा है। लेकिन एक बात इससे स्पष्ट होती है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के नाते से दंगों के बाद जिस तरीके से हिंदू आबादी का पलायन हुआ और जैसे जैसे डेमोग्राफी चेंज हुआ, तो वहाँ न केवल हिंदू आबादी समाप्त हुई, बल्कि वहाँ जो आस्था के केंद्र मंदिर थे, वहाँ की मूर्तियां भी गायब हो गई, मंदिरों में ताले पड़ गए। और इसीलिए आज वो जो है एक नया नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, पूरे देश को सांप्रदायिकता की आग में जो है झोंकना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा लेके आए और पूरे देश को जो बांटने की साजिश करी, और खासकर उत्तर प्रदेश को नई प्रयोगशाला में जो है इन्होंने अपने नई प्रयोगशाला में जो शामिल करने का काम किया है। आपने देखा होगा जिस तरीके से संभल का प्रकरण हो, चाहे बहराइच का प्रकरण हो, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव बांटो और राज करो की नीति पर काम किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता इस बात को बखूबी समझती है। आने वाले समय में आपको करारा जवाब देगी। और ऐसे में बड़े सवाल, संभल से काशी मंदिर के कितने राज बाकी? दंगों में हिंदुओं को भगाया, मंदिरों का राज किसने छिपाया? मिले मंदिर के सबूत, दावा कितना मजबूत? विपक्ष ने उठाया सवाल, मंदिर मिलने पर क्यों मलाल? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। आनंद दुबे, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आचार्य राज मिश्रा जी, हिंदू धर्मगुरु हाजी नाजिम खान साहब, मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत आनंद दुबे जी से, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि कब तक ये खुदाई वाली राजनीति चलती रहेगी, हर जिले में, हर मोहल्ले में मंदिर आप लोग ढूंढते रहेंगे। देखिए राहुल जी, ये मंदिर तो स्वयं आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। जिस सच्चाई को लंबे समय तक समाजवादी पार्टी रही और कांग्रेस से झुठलाती रही हमेशा, आज देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है। लेकिन अगर आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद इन्हीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछेंगे तो वो कहेंगे नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। कश्मीर में कहते हैं ना, कुछ नहीं हुआ जी। कश्मीर में कहां कुछ हुआ? कोई कश्मीरी ब्राह्मण वहां से नहीं पलायन हुआ, कुछ नहीं हुआ। इनके लिए देश में कहीं कुछ नहीं हुआ, इनके लिए सब अच्छा अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से देश में डेमोग्राफी चेंज हुई, कई इलाकों में जनसंख्या का संतुलन बिगड़ा, इसी तरह कई जगह दंगे हुए, लोगों को पलायन करना पड़ा, अपने आस्था के केंद्रों को छोड़ना पड़ा। आपने देखा, यहां बताया गया कि किस तरह से मंदिर से, अपने मंदिर और आराध्य को लेकर लोग वहां से पलायन करने पर मजबूर हुए। राहुल, ये हर उस जगह की कहानी है जहां पर जनसांख्यिकी में परिवर्तन हुआ। इसी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा
कि भाई जय श्री राम का नारा आपको क्यों आपत्तिजनक लगता है, क्यों चुभ जाता है? हमारे लिए आस्था का प्रतीक है। अगर हम जय श्री राम का नारा लगाकर किसी मोहल्ले से गुजर रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि आप जो उद्घोष करते हैं हम तो कभी उस पर आपत्ति नहीं जताते। राहुल, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं जिस गांव का रहने वाला हूं, मेरे गांव की आबादी करीब 20,000 और उसमें से मुश्किल से 100 से 150 आबादी जो है वो मुस्लिम परिवार। उसके बावजूद उस गांव में मस्जिद है, हर त्योहार उनका धूमधाम के साथ मनाया जाता है, सबके सामने से वो जाते हैं, सब लोग सहयोग करते हैं। नहीं, आपका कहने का क्या मतलब है कि जहां हिंदू की संख्या ज्यादा वहां मुस्लिम सुरक्षित, लेकिन जहां मुस्लिमों की संख्या ज्यादा वहां हिंदुओं के मंदिर नहीं सुरक्षित? नहीं, आप देखिए ना कैसे निकल रहा। आखिर मुजफ्फरनगर से क्यों हिंदू आबादी को अपने आस्था के केंद्र को छोड़ के भागना पड़ा? उसकी संभल की स्थिति आप देख लीजिए। क्यों मंदिर बंद करना पड़ा, क्यों कुएं बंद करने पड़े? आप ये देखिए ना राहुल, ये तो चीख चीख के चीजें गवाही कह रही हैं और इन चीजों को बढ़ावा दिया गया। राहुल, ये समाजवादी पार्टी के कालखंड में, कांग्रेस के कालखंड में यही बढ़ावा दिया गया। आज भी कांग्रेस पार्टी से आप बात करिए तो वो मानने को तैयार नहीं है कि कश्मीरी पंडितों के साथ कुछ हुआ। उनको पूरे देश में जो हिंदुओं के साथ हुआ वो कहीं नहीं दिखता है। आप प्रियंका गांधी को देखिए, फिलिस्तीन का बैग लेके जाती हैं संसद में, जब हो हल्ला मचता है तो अगले दिन फिर दिखावे के लिए बांग्लादेश वाला बैग लेके जाती। ये स्थिति इस देश की लंबे समय तक रही है धर्मेंद्र सिंह जी, और लगातार इसी चीज को लेकर विपक्ष जो है वो घटिया राजनीति करता है। ठीक, धर्मेंद्र सिंह जी, एक आरोप की देखिए, जहां डेमोग्राफी बदली वहां स्थिति ऐसी ही है। राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुन रहा था। ये पहली बात तो इनका कार्यकाल 5 साल का योगी आदित्यनाथ जी का बीत गया और केंद्र में प्रचंड बहुमत के 2 पूरा कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा कर लिए। और ये कहां कहां खुदाई करके मंदिर ले आई, इनको बताना चाहिए, क्योंकि जब इनसे सवाल अब महंगाई पर, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर शुरू हुआ तो ये जो है कुआं और कुएं की खुदाई शुरू कर दिए 21वीं सदी में और मंदिर खोद रहे हैं। देखिए राजपूत जी, आप गांव से जरूर हमको लगता बिलोंग होंगे। गांव में आदमी जब घर बनाता है और थोड़ा भी उसके पास पेइंग कैपेसिटी रहती है तो एक छोटा सा मंदिर अपने घर के आसपास बनाता है। एक जनरल सी या 2-3 घर, 4 घर मिलके लोग आपस में रहते हैं तो बना लेते हैं, जहां पूजा अर्चन करते हैं। जब वहां से पलायित हुए, आपने देखा, जहां तक संभल का सवाल है, वो लोग जब गए तो खुद कह रहे थे हम ताला बंद करके गए और कोई इन्फोर्समेंट नहीं हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार तुली है अपनी बात को मनवाने के लिए, नहीं ऐसा हुआ वैसा हुआ। भाई दूसरी बात, आप जब बुनियादी सवालों को आपको आगे बढ़ना है, लेकर के देश को आगे बढ़ाना है, तो आप कहां तक खुदाई करेंगे, क्या करेंगे? आप महाभारत काल में जब 2 सेनाओं में युद्ध हुआ था तो उसके पहले की खुदाई करके चीजें निकालेंगे, लाक्षागृह खोदेंगे, या त्रेता युग की खुदाई करेंगे, या हर्षवर्धन काल से लेकर के तमाम समय में बहुत से ऐसे घटनाएं हुई हैं। और आपको पुष्पित शुंग का भी याद होगा, जो उस समय बृहदरथ की हत्या के शासन प्राप्त किया था, उस समय की खुदाई करेंगे, उस समय भी तमाम निर्माण टूटे थे। तो सवाल यह है कि जब आपको देश को आगे ले चलना है, आपसी सौहार्द से, भाईचारा से, संविधान से को मानते हुए, पूछते हुए अगर आगे बढ़ाने की बात आती है तो आप खुदाई पर शुरू हो जाते हैं। खुदाई करके आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप नए मंदिर बनाइए ना, अच्छा बनाइए और भव्य बनाइए। ये खोजने के चक्कर में कहां से पड़े, खुद ही जो समय आगे निकलेगा। दूसरी बात, अगर खोजना था तो उत्तर प्रदेश के अंदर राजनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, कल्याण सिंह जी का कार्यकाल रहा, राम प्रकाश गुप्ता का रहा और पिछला योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल समाप्त हुआ। दूसरी बात, जिस मंदिर की बात हो रही है, जिस दंगे की बात हो रही है, वो उस समय सरकार जनता पार्टी की थी। रामनरेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और श्री कल्याण सिंह जी जो आज नहीं है, वो उस सरकार में मिनिस्टर थे। जिस दंगे की बातें कह रहे थे कि जिस कालखंड में हुआ था, ये भी तब से लेकर के क्या आप भूल गए थे? नहीं, इसमें ये भी बताते चलिए कि मुलायम सिंह यादव भी शामिल थे क्या उस दौरान? भाई सवाल ये है कि हमने अब नहीं तो चीजें मेरा साफ मकसद है कि मैसेज क्लियर रहे दर्शकों तक। नहीं, अगर आपको जानकारी हो तो करेक्ट करिए। मैं जो बता रहा हूं, रामनरेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जनता पार्टी की सरकार थी और कल्याण सिंह जी उसमें मिनिस्टर थे। हमारे जानकारी में तो ऐसा नहीं है जो आप सवाल कर रहे हैं। दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं अगर इन लोगों का एजेंडा ये था
तो ये किस बात का इंतजार कर रहे थे? जब बुनियादी सवाल पूछे जाएंगे तब ये खुदाई शुरू करेंगे। अब तक ये पहले क्यों नहीं खोद के निकाल लिए? बांग्लादेश पे एक चीज और छूट रही, बांग्लादेश पे सवाल कर रहे हैं। भाई बांग्लादेश पे जवाब किसको देना है? बांग्लादेश पे तो संजोग ऐसा है कि जो बांग्लादेश के आंदोलन के रहनुमा थे, जो आंदोलन में जेल गए थे, जिन्होंने अपने आप को स्वयंभू सिद्ध किया कि मैं बांग्लादेश का फ्रीडम फाइटर हूं, उनकी सरकार है। उसके बाद भी बांग्लादेश में घटना हो रही है। क्यों नहीं 56 इंच सीना चिल्लाता? आचार्य राज मिश्रा जी, आचार्य राज मिश्रा जी, झारखंड की और देश की बिजली बांग्लादेश को दे रहे हैं। आचार्य राज मिश्रा जी, आप लोग ऐसे इलाकों में जाकर मंदिर न ढूंढिए जहां तनाव की स्थिति हो, सामाजिक समरसता बिगड़े, आपसी भाईचारा बिगड़े, सौहार्द बिगड़े। जी बिल्कुल। तो राहुल जी क्या करें फिर? हमें कश्मीर खाली करा दिया गया तो हम कश्मीर छोड़ करके चले जाएं, वहां पर दोबारा अपने जमीन को तलाशने का प्रयास ना करें। बंगाल में हमारे ऊपर जिस प्रकार हिंसात्मक चीजें हो रही है, बंगाल से अपना सब कुछ छोड़ करके चले आए, फिर उसके बाद हम चले जाएं। जैसे झारखंड में एक जगह इनका बाहुल्य हो गया था और वहां पर कहा जा रहा था कि संडे को अब छुट्टी नहीं होगी, फ्राइडे को छुट्टी होगी, वहां तोरण द्वार लगाने के लिए मना कर दिया, तो हम उसको छोड़ करके चले जाए। साहब कितना छोड़कर चले जाएं ये तो बता दीजिए, कहां कहां बंद कर दें ये तो बता दीजिए। मुझे तो ये कहने में दुख हो रहा है कि मुगलों का जो शासन काल था, जो मुगलों का अत्याचार था, उसी अत्याचार को कंटिन्यू करने का प्रयास किया गया और किया जा रहा है। ये तमाचा है उनके मुंह पर, ये ध्यान रख लीजिए। जो अभी बैठ करके, चाहे वो सभा प्रवक्ता हो, जो यहां विरोधी बैठ करके बात कर रहे थे कि क्यों जगह जगह मंदिर ढूंढने की बात कर रहे हो, अरे भाई शर्म आनी चाहिए। हमारे इष्ट का मंदिर बंद है और पहले सभा प्रवक्ता जी बात बड़ा क्लियरिटी से सोच लीजिए। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है आप बात कर रहे हैं। कौन से घर में साहब इस प्रकार का मंदिर बनाया ठीक है, सुन लीजिए धर्मेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी सुन लीजिए। और आपको एक बात पता होगा, आप ही की सरकार में 1992 में काशी विश्वनाथ का विदाउट किसी ऑर्डर, विदाउट किसी कोर्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूं, आप ही की सरकार थी, और व्यास परिवार पूजा करता था बेसमेंट के अंदर और उसको आप ही की सरकार ने विदाउट किसी ऑर्डर बंद करा दिया था। तो वास्तविकता में ये कहिए कि हम मुस्लिमों के रहनुमा हैं और आप बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव का बयान आपको याद होना चाहिए, जहां पर उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों को प्रसन्न करने के लिए कार सेवकों पर गोली चलवाना आवश्यक था। ये कहिए साहब कि मैं टोपी वालों के लिए ही हम राजनीति करना चाहते हैं। धर्मेंद्र जी सुन तो लीजिए, सुन लीजिए धर्मेंद्र सिंह जी, सुन तो लीजिए अपनी बारी में। धर्मेंद्र जी अपनी बारी सुनिए, हमारी मंदिरों को कब्जा किया गया है, हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया है, चाहे उसमें सपा को बुरा लगे, चाहे किसी को भी बुरा लगे, उसको खोदा जाएगा, उसको ढूंढा जाएगा कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत रह करके। हम पत्थर वाले लोग नहीं है, पत्थर लेकर के नहीं जाते हैं। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है, मुझे तो एक और चीज लग रहा है साहब, संभल में अभी कोई घटना होगी, 1978 में संभल शायद कोई नहीं गया था, सपा का या कांग्रेस का कोई नेता 1978 में संभल नहीं गया था साहब। अभी बहराइच में हुआ, कोई भी सपा का नेता या प्रवक्ता या कांग्रेस या बाकी पार्टियों का नहीं गया है। संभल में कानून वालों के ऊपर पत्थर मारते हुए अगर जवाबी कार्रवाई में या आपसी रंजिश में नाजिम खान साहब पहुंच गए। नाजिम खान साहब, उनका कहना है कि जो हमारा हक है हम तो वही मांग रहे हैं, उससे इतर तो जा नहीं रहे हैं, कानून व्यवस्था बनी रहे, कानून के साथ ही हम काम कर रहे हैं, इलाका चाहे जिसका हो। राहुल जी मेरी आवाज आप तक आ रही हाँ राहुल जी देखिए, अभी ये कह रहे हैं कि जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। तो देखिए अक्सर ये क्या कहते हैं कि देखिए मुगल भारत आए आक्रांता के नाम से बताते हैं और कहते हैं कि यहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएगी। इस तरीके का एक झूठा भ्रम या भारत के अंदर फैलाया जाता है। तो मैं तो कहता हूँ कि देखिए भारत के अंदर की बात मैं करता हूँ, जो हमारे बौद्ध भाई ने उनके बौद्ध मंदिरों को तोड़ने के लिए कौन से ऐसे आक्रांता थे जो जिन्होंने बौद्ध मंदिरों को तोड़कर उनके ऊपर नए मंदिर विस्थापित करे गए, तो वो भी तो आक्रांता हुए। बौद्ध मंदिरों को तोड़कर अपने मंदिरों को आचार्य राज मिश्रा जी एक मिनट, मैंने बोला ना कि दूसरी बात आक्रांता नहीं है। हाँ दूसरी बात ये है कि जब ये कह रहे हैं कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए, तो मैं इनको एक बार बता दूं कि हमारी मस्जिदें
पंजाब में, हरियाणा में, कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर कब्जे में है, जहां पर गाय बांधी जाती है, भैंस बांधी जाती है। उनका ओन प्रमाण है जो पंजाब और हरियाणा में भी है, कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश के अंदर भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हमारी मस्जिद हमें लौटा दीजिए, लेकिन लौटाने वाली बात कहाँ हो रही है? आप जाइए ना, वो तो यही कह रहे थे कि हम तो कानून के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। हाँ, ये कानून के दायरे में रहकर कहाँ काम कर रहे हैं? अगर कानून के दायरे में रहकर अगर ये काम करते तो ये बता दीजिए, बाबरी मस्जिद पे जो फैसला आया, क्या अगर बाबरी मस्जिद के फेवर में आता तो क्या ये स्वीकार करते? लेकिन हम लोग जरूर स्वीकार किया है, क्योंकि ये संवैधानिक फैसला था। लेकिन राहुल जी, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, ये बार बार जो कहते हैं कि देखिए राम मंदिर को तोड़कर यहाँ बाबरी मस्जिद बनाई गई, संभल के हरियाणा मंदिर को तोड़कर शाही मस्जिद बनाई गई। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि देखिए उस काल के अंदर, मुगल काल के अंदर गोस्वामी तुलसीदास, देखिए ये अलग बात है, ये कोर्ट वाला मामला है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जहां आप लोगों की संख्या ज्यादा, वहां मंदिर बंद क्यों हुए? क्योंकि लोग पलायन कर गए। हाँ राहुल जी, देखिए मैं वही बताता हूँ। देखिए मैं जहां रहता हूँ वो टोटल मुस्लिम आबादी है, लेकिन वहां पर हमारे हिंदू भाइयों के 10-15 घर है, लेकिन मंदिर है वहां पर। हम अपने हिंदू भाइयों से मिलते हैं, उनको हम लोगों से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि जितना हम मुसलमानी इलाकों में सुरक्षित है और जगह कहीं सुरक्षित नहीं है। ऐसा ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। आप अपनी सर्वे टीम को लाना, कैमरामैन को, मैं आपको उनसे नहीं, वही तो कहा जा रहा है कि 78 से पहले भी लोग वहां, जहां की बात हो रही थी, वहां भी लोग सुरक्षित थे, आपसी भाईचारा निभाया जा रहा था, गंगा जमनी तहजीब की। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि वहां से डेमोग्राफी पूरी बदल गई, भौगोलिक। हाँ राहुल जी, कुल मिलाकर एक बात है, देखिए अल्पसंख्यक कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे देखिए बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या भारत हो। बांग्ला ये है ना, अल्पसंख्यक जो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। मतलब मैं ये मान लूं कि जहां आप लोगों की संख्या ज्यादा हो और जो कहने के लिए बहुसंख्यक है वो वहां अल्पसंख्यक वाली स्थिति निभा रहे, तो वो भी नहीं असुरक्षित है क्या? अब देख लीजिए भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है। आप नहीं, तो हाँ, जैसे संभल की जगह पे 78 वाली बात हो रही है, अब लोग वहां है ही नहीं, तो जितने परिवार हैं वो असुरक्षित है, एक तरीके से वो अल्पसंख्यक हो गए उस इलाके के। राहुल जी एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए आप संभल की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि जहां पलायन होता है कहीं ना कहीं वहां पर कहीं किसी ना किसी का नुकसान होता है। देखिए हम लोगों का हरियाणा में हुआ, पंजाब में हुआ है, और बहुत ऐसी जगह है जहां हमारी अपनी मस्जिदें भी है, वहां पर कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, कोर्ट जाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। आनंद कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, दो चीजों का जवाब दूंगा। एक तो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि आप कहां तक खोदोगे, त्रेता द्वापर और ये। अरे साहब, जिस राम सेतु का प्रमाण नासा तक ने दे दिया, उसको भी आप मानने को तैयार नहीं। आप तो भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। आप तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो सत्य तो आपके सामने स्वयं चल के आ जाए तो भी आप नहीं मानने वाले हैं। और राहुल, खोदने की बात तो छोड़ दीजिए, इस देश ने तो वो दौर भी देखा है जब सऊदी के शेख 1955 में भारत आए, बनारस की यात्रा पर गए, तो नेहरू जी को लगा कि एक कट्टर मुस्लिम शासक आ रहे हैं और अगर घंटा घड़ियाल की आवाज सुनेंगे तो इनकी आस्था पे चोट पहुंचेगी। तो उन्होंने सेकुलरिज्म की चादर निकलवाई और बनारस के सारे मंदिरों को ढकवा दिया जिस रास्ते से उनको गुजरना था, और कहा कि राहुल जी ये व्हाट्सएप नहीं होगी। अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला बंद कराए राहुल जी, क्या चलवा रहे हैं? था बनारस से मुंह अपना छिपा राहुल जी के सनम खाने। राहुल जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या बंद करवाए? 1000 मंदिर बनारस में तोड़ दिया इन्होंने, लेकिन ये हजारों मंदिर गुजरात में तोड़ दिया है। ये तो वही लोग है ना जो बड़ी बड़ी जालीदार टोपियां लगा के सरकारी खर्चे पे लखनऊ में इफ्तारी करते थे, लेकिन कभी मंगलवार का भंडारा नहीं किया, कभी नौकन्या का भंडारा नहीं किया। करते हैं इन लोगों ने ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देने का काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया है, और आज भी उसी आड़ में अपना गंदा खेल खेल रहे हैं। लगातार अनौरत हर साल भंडारा करते हैं, आपको पूरी खिलवाएंगे, वो चिंता छोड़ दीजिए। कौन क्या करते हैं? धर्मेंद्र जी, राहुल जी धर्मेंद्र जी दिखाइए अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहते हुए एक हनुमान जी का भंडारा किया। हम क्या करें? हर भंडारे में आप आइए,
देखिए हर साल आपकी आंख निगाह खुली रहती है ना, आपको 10 तो व्हाट्सएप फोटो यूनिवर्सिटी की आंख बंद करिए। रोजा इफ्तारी की। ठीक है, एक मिनट धर्मेंद्र जी, एक मिनट आनंद, एक मिनट धर्मेंद्र जी। राहुल जी और मैं 10 सेकंड एक लास्ट काउंटर करने के। राहुल हाजी नाजिम खान का एक जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक हर जगह असुरक्षित है, भारत में भी असुरक्षित। भैया सरकार के खर्चे पर चलने वाला माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन आपके पास, आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ आपके पास, आपको सरकारी नौकरियों में जो है स्थान मिल रहा है, इसके अलावा वक्फ का कानून आपके पास, आपके तो ये पास बता तमाम दीजिए तरह की सरकारी नौकरी में उसके मुसलमानों की बावजूद आप भागीदारी कहते हैं हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। कितने परसेंट इनसे थे? पूछिए सुनिए भाई, जी, सरकार और क्या वो तो कह रहे हैं कि देश की जमीन पर तो भागीदारी है ना, जहां दावा ठोक दीजिए वक्फ की जमीन हो गई, और क्या चाहिए? हाँ राहुल जी जब हिंदू भाइयों की धार्मिक यात्रा उसके निकलती है बावजूद तो हम लोगों को मस्जिदों को ढकना पड़ता है। ये इससे बड़ा जीता जाता प्रमाण और क्या होगा जब हिंदू धार्मिक यात्रा में मुस्लिम मस्जिदों को ढक दिया जाता है, इससे बड़ा प्रमाण नहीं है भारत में। लेकिन जब मुहर्रम की यात्रा निकलती है कहीं भी किसी भी मंदिर को आपने ढका हुआ नहीं देखा होगा, भाजपा के नेता इस बात को नहीं बताएंगे। हमारे धार्मिक स्थलों को तो ढकना बहुत आसान है, हमारे धार्मिक स्थलों का सर्वे कराना बहुत आसान है, क्योंकि देखिए हम लोगों के यहाँ पर इस तरीके की जो ये बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर जो अल्पसंख्यक के लिए ठीक है, लेकिन धर्मेंद्र जी ये कहा जा रहा था कि जब आप लोगों की सरकार थी तो अयोध्या में ही पंचकोसी यात्रा और सारी यात्राएं बंद कर दी गई थी। देखिए राहुल जी, ये वही मैं कह रहा हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से चैनल पे बात मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो मेरा सवाल है। अब इसकी सवाल को भी आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह दीजिए। देखिए बात अलग जो है। पंचकोसी यात्रा थी या 14 कोसी यात्रा थी, दोनों पर सड़कों का शानदार जाल और किनारे किनारे पौराणिक महत्व के कौन? नहीं मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ। आपकी सरकार नहीं, के दौरान यात्राएं बंद थी कि नहीं थी, ये बता दीजिए। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, अब आप सुन लीजिए, अगर बंद होती तो हम लगवाते बनवाते नहीं, आपने बोल दिया नहीं बंद है ना। 14 कोसी हो, सारे उस पर हमने शानदार, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, मैं तो बस बंद थी कि नहीं बंद थी यही सवाल कर रहा था मैं। नहीं बिल्कुल नहीं बंद थी। किसी का धार्मिक हो, किसी का भी चाहे जिस जात धर्म वर्ग का हो, किसी के धार्मिक रीति रिवाज में कोई खलल नहीं डाला गया। दूसरी बात, हमारी बात पूरी सुन ले। दूसरी बात, बांग्लादेश का ABCD नहीं खुला। खुदाई की जहां तक बात कर रहे हैं सेतुबंध रामेश्वरम की खुदाई, क्या वहां भी करने वाले हैं क्या? प्रभु श्री राम के उस नहीं, आप लोग मानते नहीं ना, इस बात का जिक्र किया गया था कि नासा वाले मान गए, आप लोग नहीं माने। खुदाई क्या नहीं, कल को अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह देगी कि संसद भवन के अंदर मोदी जी वाली केतली जिसमें चाय बेचते थे वो संसद भवन के नीचे गड़ गई है, तो क्या संसद भवन छोड़ डालेंगे? अखिलेश जी को नहीं तो मंदिर और उस केतली का क्या लेना देना ये नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि कल को वक्त वहां जाकर दावा ठोक दे, तो ये हो सकता है कि वो जमीन हो जाए। पहली बात तो राहुल जी वक्त का डिटेल नहीं, हमारे यहाँ तमाम ऐसे मंदिर हैं, आपको मैं बताऊं रियासतों में राजाओं ने अपने मंदिरों को डेमोग्राफी कुछ बदले तो तब ये चीजें हो सकती हैं, ये समझा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और माफी चाहते हैं आचार्य जी, आपको टाइम नहीं दे पाया ज्यादा। जाहिर तौर पर जिस तरीके से कई जिले में मंदिर मिल रहे हैं, कई प्राचीन मंदिर ऐसे इलाके में मिल रहे हैं जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में वार पलटवार कर रहा है। लेकिन आकलन कीजिए कि जहां मंदिर इतने सालों से बंद है वहां स्थिति क्या रही होगी कि एक समुदाय को वहां से निकलना पड़ा, स्थिति बनाई गई या वक्त की मांग थी, इसका आकलन आप लोग जरूर कीजिए। 2 टूक में इतना ही।